बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में थोड़ा देखेंगे और स्पेशली हम किसी भी कंपाउंड को कैसे जानेंगे कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या रिड्यूसिंग एजेंट है या बोथ ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट है। हम इसको कैसे फाइंड करेंगे, ये तरीका मैं आप लोगों को बताऊंगा। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट ने स्पेशली मुझसे इस टॉपिक के बारे में रिक्वेस्ट किया कि सर आप इसको बहुत ही आसान तरीके से हमें समझाएं। तो मैंने आज कोशिश की है कि आप लोगों को मैं बहुत आसान तरीके से इसको समझाने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा ये जानने की कोशिश करते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं, और फिर हम इनकी रेंजेस ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करेंगे कि कोई भी आपके पास एलिमेंट मिनिमम और मैक्सिमम कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है वो हम देखेंगे और उसको कैसे फाइंड किया जाता है। और फिर हम उस चीज को देखेंगे, अप्लाई करेंगे किसी केमिकल स्पीशी के ऊपर कि कैसे हम उस रेंज को बताकर देखकर ये बता सकते हैं कि ये कंपाउंड आपके पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या फिर ये कंपाउंड आपके पास रिड्यूसिंग एजेंट है। तो सबसे पहले हम देखते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को और रिड्यूसिंग एजेंट को। आप लोग इसके बारे में अच्छी तरह से जानते हो। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या ऑक्सीडेंट हम इसको बोलते हैं। तो ये क्या होता है, ये एक ऐसा सब्सटेंस है which gains electron and is reduced in a chemical reaction। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या ऑक्सीडेंट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो किसी केमिकल रिएक्शन में क्या करता है, इलेक्ट्रॉन गेन करता है, और इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन होता है। तो दूसरी बात इसकी क्या है कि जो आपके पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है ये हमेशा अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट पे होता है। मतलब आप लोग किसी कंपाउंड को देखें, अगर वो अपने ग्रुप के अकॉर्डिंग मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट पे है तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। मैं इसको एग्जांपल से समझाऊंगा और बहुत अच्छी तरह से क्लियर कर दूंगा इंशाल्लाह। तो इसको समझने के लिए हम एक दो एग्जांपल्स लेते हैं, फिर रिड्यूसिंग एजेंट्स की एग्जांपल लेंगे। तो मैंने एग्जांपल लिया है कार्बन प्लस O2 गिव्स अस CO2। अब इसमें हमने ये बताना है कि कार्बन और ऑक्सीजन आपके पास क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं या फिर रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं। तो आपको इसके लिए सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर का पता होना चाहिए, और ऑक्सीडेशन नंबर को या ऑक्सीडेशन स्टेट को कैसे फाइंड करते हैं ये भी पता होना चाहिए। और अगर किसी को ये नहीं आता है तो आप लोग नूर स्कूल एंड कॉलेज का जो पेज है उस पर जाकर देखें। इस ऑक्सीडेशन नंबर को फाइंड करने के जो मेथड है, जो तरीके हैं, उस पर मैंने एक लेक्चर बनाया हुआ है, तो उसको आप लोग पहले जरूर देखें। तो बाय रूल ऑक्सीडेशन स्टेट जो भी आपके पास फ्री एलिमेंट है या मॉलिक्यूल है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, आपके पास जीरो होता है। तो कार्बन आपके पास एक एलिमेंट है तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, जीरो है। इसी तरह से ऑक्सीजन को देखें, ये आपके पास मॉलिक्यूल है तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी जीरो है। अब कार्बन जीरो से किस में चला जाता है, यहां पर, ठीक है। अब यहां पर देखें -2, तो दो ऑक्सीजन है -4, इसको बैलेंस करने के लिए कार्बन के ऊपर +4 होगा। तो मतलब ये हुआ कि आपके पास कार्बन जीरो से किस में चला गया है, +4 में चला गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसने इलेक्ट्रॉन लॉस किए हैं। तो अगर आपके पास लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो इसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं, ठीक है ना। इसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। इसी तरह से ऑक्सीजन को अगर आप लोग देखें तो ये जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट पे, और ये जो ऑक्सीजन है ये आपके पास किस में चला जाता है, ठीक है, -2 में। मतलब दो ऑक्सीजन है तो इसका क्या होगा, -4। एक ऑक्सीजन के लिए पर ऑक्सीजन का -2 होगा। तो ऑक्सीजन आपके पास 0 से -2 में चला जाता है। तो ये आपके पास क्या है, बेसिकली गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ये आपके पास क्या है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया है, तो गेन करने पे नेगेटिव चार्ज आता है, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन, ठीक है ना। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं। अब ये बात तो हमें कंफर्म हो गई इस रिएक्शन के थ्रू कि भाई कार्बन का 0 से +4 में जाना, दिस इज इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, और इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट को हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं। इसी तरह से 0 से -2 में चला जाता है तो ये डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट है या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं। अब हमने कहा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमने पहचानना है, तो विच गेन्स इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है,
ऑक्सीडाइजिंग क्या होता है, एजेंट क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन कौन करता है, कार्बन या ऑक्सीजन। तो अगर आप लोग देखें तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन गेन करके -2 में चला जाता है, ठीक है। ये 4 जो मैंने लिखा है ये 2 ऑक्सीजन के ऊपर है और एक के ऊपर -2 है। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन, और आपको पता है जिसकी रिडक्शन हो तो वो क्या होता है आपके पास, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ठीक है। वो क्या होता है आपके पास, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। जिसकी अपनी रिडक्शन हो और दूसरों को ऑक्सीडाइज करवाए, इसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। तो चूंकि ऑक्सीजन की रिडक्शन हुई है, जिसकी अपनी रिडक्शन हो, खुद रिड्यूस हो जाए, इलेक्ट्रॉन गेन करे, वो क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। इसलिए यहां पर ये जो आपके पास O2 है ना, ये आपके पास क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। O2 यहां पर आपके पास क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसी तरह से कार्बन 0 से +4 में चला गया है, तो 0 से +4 में जाना लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। और जिसकी अपनी ऑक्सीडेशन होती है तो वो आपके पास क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है। RA मैंने लिख लिया, रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो अब इसकी डिफिनेशन को उल्टा कर दोगे तो वो क्या बन जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट बन जाएगा। तो रिड्यूसिंग एजेंट को हम कैसे डिफाइन करेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट। अब रिड्यूसिंग एजेंट क्या करता है, विच लॉसेस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, लॉस करता है। ये क्या करता था, गेन करता था, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, ठीक है, एंड इज ऑक्सीडाइज्ड, और क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज्ड। ये क्या होता था, रिड्यूस होता था, किसमें, इन अ केमिकल रिएक्शन। तो अगर आप लोग एक याद रखोगे तो दूसरा उसका बिल्कुल उलट है, दूसरा क्या है, बिल्कुल उलट है। तो इसी एग्जांपल में आप लोग देख सकते हैं कि यहां पर आपके पास क्या है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन किसने किया है, कार्बन ने इलेक्ट्रॉन लॉस किए, +4 में चला गया है, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन, और जिसकी ऑक्सीडेशन होती है वो होता क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो इसलिए यहां पर आपके पास ये जो कार्बन है, दिस इज रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। कार्बन आपके पास क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है ना। ये आपके पास क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। तो किसी केमिकल रिएक्शन के अंदर हम क्या कर सकते हैं, ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट को क्या कर सकते हैं, इजीली फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह से एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे आपके पास Na है, सोडियम प्लस आपके पास Cl2 है, ये मिलकर आपके पास क्या बनाते हैं, NaCl बना लेते हैं। अब देखिए फ्री स्टेट में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0, फ्री स्टेट में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0, तो ये 0 से किस में जा रहा है, 0 से +1 में जा रहा है। इसी तरह से ये 0 से किस में जा रहा है, -1 में जा रहा है। तो आपके पास सोडियम का 0 से किस में चला जाना, +1 में, तो ये आपके पास क्या है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। और जिसकी ऑक्सीडेशन होती है वो क्या होता है, बेसिकली वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। जिसकी अपनी ऑक्सीडेशन हो वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। इसलिए यहां पर सोडियम आपके पास क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट। सोडियम क्या है आपके पास, रिड्यूसिंग एजेंट। जबकि आपके पास ये जो Cl2 है, क्लोरीन, ये आपके पास क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है ना। रिड्यूसिंग एजेंट आपके पास क्या आ गया, सोडियम, और यहां पर क्लोरीन है, और ये 0 से किस में चला जाता है, क्लोरीन आपके पास 0 से -1 में गया। तो -1 में जाना क्या है, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट है, मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन बोलेंगे। और जिसकी रिडक्शन हो जाए तो बेसिकली वो होता क्या है आपके पास, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। इसलिए Cl2 आपके पास क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये तो सिंपल बात आ गई कि भाई ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट क्या है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जो क्या करे, इलेक्ट्रॉन गेन करे और खुद रिड्यूस हो जाए। और दूसरी बात मैंने आपको बताया कि अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में किसी एलिमेंट को देखोगे तो समझना कि वो इससे ऊपर नहीं जा सकता, तो फिर क्या होगी, उसकी रिडक्शन होगी, तो वो आपके पास क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसलिए यहां पर अगर हम बात करें तो ये किस में होता है, मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट पे होता है, ठीक है ना। जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो अपने मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट पे होता है। इस पे हम बात करेंगे कि किस तरह से ये बात हम समझेंगे। अच्छा जी, अब हम सिर्फ ये जानने की कोशिश करेंगे कि हम ऑक्सीडेशन स्टेट की रेंज को कैसे फाइंड करेंगे, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट रेंज की हम बात करेंगे, ठीक है ना, ऑक्सीडेशन स्टेट रेंज।
ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट रेंज, ऑक्सीडेशन स्टेट हम इसकी रेंज की बात करेंगे, ठीक है ना। अब इससे क्या मुराद, इससे मुराद क्या है, व्हाट इज मीन बाय ऑक्सीडेशन स्टेट रेंज। इससे मुराद ये है कि कोई भी एलिमेंट हाउ मैनी ऑक्सीडेशन स्टेट इज शोन बाय एलिमेंट्स, ठीक है, या कोई भी स्पीशी या कोई एलिमेंट आपके पास कितने ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, इसको हम क्या बोलते हैं, रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट बोलते हैं। मतलब कोई भी एलिमेंट है आपके पास, वो +1 +2 +5 अप टू +7, ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट, बहुत सारी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। तो कोई एलिमेंट कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, कितनी टाइप की या कितनी रेंज में करता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट रेंज बोलते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट को कैसे फाइंड किया जाता है। जब हमें ये फाइंड करने का तरीका आ जाए तो हम इजीली बता सकते हैं कि कोई भी कंपाउंड या कोई भी स्पीशी या कोई भी सब्सटेंस अगर आपको गिवन है और आपसे ये पूछा जाता है कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या रिड्यूसिंग एजेंट है, तो आप इसको इसकी मदद से क्या कर सकते हैं, इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो केमिकल रिएक्शन में जाने की जरूरत नहीं है, हम इसके थ्रू क्या कर सकेंगे, उसको डायरेक्ट फाइंड कर सकेंगे। तो हम केमिकल रिएक्शन तो जस्ट मैंने एग्जांपल दिया था, अब हम केमिकल रिएक्शन के अलावा किसी कंपाउंड को कैसे बता सकते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या रिड्यूसिंग एजेंट है, इसको जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहां पर आपके सामने ग्रुप्स लिख लेता हूं। जैसे आपके पास 1A ग्रुप है, फिर आपके पास क्या है 2A ग्रुप है, फिर आपके पास क्या है 3A ग्रुप है, फिर आपके पास क्या है 4th A ग्रुप है, फिर आपके पास 5th A है, और फिर आपके पास क्या है 6th A ग्रुप है, और फिर इसी तरह से आपके पास क्या है 7th A ग्रुप है, ठीक है ना, 7 6 7 A ग्रुप है। और आगे आपके पास क्या है फिर नोबल गैस, ठीक है ना, नोबल गैस। अब देखें हमें क्या पता चलेगा कि भाई ग्रुप 1 वालों की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4, 5, 6, 7 इसी तरह से। तो आप लोगों ने रूल पढ़ा होगा कि जब हम मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करते हैं, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट की, तो 1A वाले मैक्सिमम कितना ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं, मैक्सिमम ये कितने इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकते हैं, ग्रुप 1 वाले 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकते हैं, तो इनकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है। इनकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी +2, फिर इनकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी +3, और फिर इनकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी +4, इनकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी +6, इनकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी +7। अब मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट से मुराद क्या है कि जो एलिमेंट जिस ग्रुप से बिलोंग करता है उसके वैलेंस शेल में उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं और वो उतने ही इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है, उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं कर सकता। तो चूंकि इससे ऊपर हम नहीं जा सकते हैं रिस्पेक्टिव ग्रुप में, तो इस वजह से हम इसको क्या बोलेंगे, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट बोलेंगे, ठीक है ना। इसी तरह से अगर हम मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करते हैं, देखें आपके पास जो क्लोरीन है वो किससे बिलोंग करता है, 7 ग्रुप से बिलोंग करता है। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है, तो आपके पास 2 8 ठीक है ना, और 10 हो गए, और आपके पास 7 इलेक्ट्रॉन है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब क्लोरीन जो है वो नोबल गैस की तरह बनना चाहता है, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट जो भी ये शो करेगा ये नोबल गैस की तरह बनना चाहेगा, इससे ज्यादा या कम नहीं शो कर सकता, ठीक है ना। तो यहां पर अगर मैं देखता हूं +7 कैसे शो करेगा, अगर ये सारे इलेक्ट्रॉन इसके वैलेंस शेल से हम निकाल दें तो पीछे क्या बचेगा आपके पास 2 8। तो आप देख सकते हैं आपके पास स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन रही है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बन रही है, तो इस वजह से मैक्सिमम ये 7 इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है। अगर आप इससे मजीद इलेक्ट्रॉन लॉस निकालना चाहेंगे तो यहां से निकालना पड़ेगा, तो फिर आपके पास जो ऑक्टेट है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इसलिए मैंने कहा कि नोबल गैसेस इनके लिए बैरियर है, उससे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट ये नहीं शो करता अपने पीरियड के अंदर। इसी तरह से अगर हम दूसरी बात ये देखें कि भाई अगर हम 7 को ना निकालें बल्कि ऐसा करें कि आपके पास 2 8 और यहां पर 7 है, एक और ऐड कर लें, तो अब भी आपके पास क्या बन जाएगा, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन।
एक इलेक्ट्रॉन गेन करके भी क्या कर सकता है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लाइक नोबल केसेस ये क्या कर सकता है, गेन कर सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन लॉस करे या फिर ये क्या करे, एक इलेक्ट्रॉन गेन करे। तो 7 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, ये इसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है। और सबसे कम ऑक्सीडेशन स्टेट ये क्या शो कर सकता है, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है। इसी तरह से ग्रुप 6 वाले 6 इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे तो भी इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल हो जाएगी। इसी तरह से ये क्या कर सकते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन गेन भी कर सकते हैं। इसी तरह से ये क्या कर सकते हैं, आपके पास 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकते हैं। और ये आपके पास क्या कर सकते हैं, सॉरी -1 -2 और यहां पर आपके पास +4 है तो ये 4 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे तो ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। यहां पर ये क्या करेंगे, 5 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे तो ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। यहां पर ये क्या करेंगे, 6 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे तो ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। और यहां पर ये क्या करेंगे, 7 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे तो ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। अब ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ना, इसको हम बोलते हैं मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। ये क्या था आपके पास, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। अब इसका मतलब ये हुआ कि जो आपके पास 7 ग्रुप के मेंबर हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन वगैरह, ये -1 से लेकर +7 तक ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। ये इसकी रेंज है, ठीक है ना। मतलब जो 1 और 7 के दरमियान में जो भी ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा, ये इसकी रेंज है, इसके दरमियान में ये ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है। मैक्सिमम +7 शो कर सकता है, मिनिमम -1 शो कर सकता है। -1 से नीचे नहीं जा सकता, +7 से ऊपर नहीं जा सकता, ये इसके लिए बैरियर है। और इसके दरमियान में जो भी ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी वो शो कर सकता है। इसी तरह से इनकी रेंज क्या है आपके पास, -2 और +6 के दरमियान में इसकी रेंज बनती है। इनकी रेंज आपके पास +4 और -4 के दरमियान में बनती है। इनकी +3 से +5 तक बनती है। इनकी +2 से -6 तक बनती है। इनकी +1 से -7 तक बनती है। तो ये सारे इनकी क्या है, इनके दरमियान में इसकी रेंज आ गई। इसलिए सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि भाई रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट यहां से ऊपर नहीं जा सकता, यहां से नीचे नहीं जा सकता। तो हमें ये पहचानना है कि कौन सा एलिमेंट किस ग्रुप से बिलोंग करता है, क्या ये अपनी मैक्सिमम रेंज में है या फिर मिनिमम रेंज में है या फिर इसके दरमियान में है, ये हमें जानना होगा। और उससे फिर हम डिसाइड करेंगे कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या रिड्यूसिंग एजेंट है। तो अब एग्जांपल्स ले लेते हैं और एग्जांपल्स के जरिए से समझते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिड्यूसिंग एजेंट। कौन से आपके पास रिड्यूसिंग एजेंट है या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। फॉर एग्जांपल मैं लेता हूं H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। अब अगर मुझसे पूछा जाता है कि सल्फ्यूरिक एसिड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या रिड्यूसिंग एजेंट है बताइएगा, तो हम कैसे बताएंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो सल्फ्यूरिक एसिड है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हम फाइंड करेंगे, ठीक है ना। तो आपके पास हाइड्रोजन 2 फर्स्ट ग्रुप से बिलोंग करता है, तो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट नॉर्मली क्या है आपके पास, +1 है, ठीक है ना। तो 2 आपके पास हाइड्रोजन है तो 2 into 1 प्लस आपके पास X इसका फाइंड करेंगे, ठीक है। प्लस 4 ऑक्सीजन है, एक का -2 होता है, ओवरऑल चार्ज किसी कंपाउंड के ऊपर 0 होता है। तो ये आपके पास क्या होगा, 2 + X 4 2 8 प्लस माइनस हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, X 8 से 2 निकाले तो आपके पास -6 हो जाएगा। अगर उस तरफ लेकर जाएंगे तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, +6 होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जो सल्फर है इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है इस H2SO4 की केस में वो क्या आ रही है, +6 आ रही है। अब आप ये देखें कि सल्फर कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है। तो अगर आप लोग देखेंगे तो आप सल्फर जो है वो आपके पास 6 ग्रुप से बिलोंग करता है। मतलब आपके पास ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेरियम, टेलुरियम और पोलोनियम, ये आपके पास 6 ग्रुप के मेंबर है, ठीक है ना। ये आपके पास क्या है, 6 ग्रुप के मेंबर है। तो ग्रुप 6 वाले मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितना शो कर सकते हैं, +6। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर ये जो आपके पास +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये क्या है आपके पास, दिस इज मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर सल्फर। दिस इज मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर सल्फर। तो क्या ये इस बैरियर को तोड़ सकता है, क्या ये 6 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है, तो ये 6 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं कर सकता। इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन लॉस करना अब नामुमकिन है इसके लिए। फिर एक ही ऑप्शन बचता है कि अगर ये इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं कर सकता तो गेन तो कर सकता है। मतलब इसकी रेंज की अगर हम बात करते हैं तो रेंज इसकी क्या बनती है, ग्रुप 6 वालों की -2 से लेकर
-2 2 आपके पास क्या बनती है +6। अब उस तरफ तो ये जा नहीं सकता मजीद, तो ये क्या होगा आपके पास वापस तो आ सकता है ना, ठीक है ना, ये वापस तो आ सकता है। तो +6 से +2 की तरफ आना ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मतलब इसकी क्या हो जाएगी, अगर ये +6 से -2 की तरफ आ जाए तो इसकी रिडक्शन हो, और जिसकी रिडक्शन होती है वो होता क्या है, वो आपके पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, जिसकी रिडक्शन हो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। इसलिए आपके पास जो सल्फ्यूरिक एसिड है दिस इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये आपके पास क्या होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है ना, क्योंकि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी +6 है। अब +6 मतलब 6 से ज्यादा तो लास्ट नहीं कर सकता, फिर इसको रिड्यूस होना पड़ेगा, गेन करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन को। जब गेन करेगा तो ये माइनस की तरफ आएगा, मतलब डिक्रीज की तरफ आएगा, और इसको हम रिडक्शन बोलते हैं, और जिसकी रिडक्शन होती है वो आपके पास क्या होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसलिए हम बोल सकते हैं कि सल्फ्यूरिक एसिड आपके पास क्या है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो कैसे बताया हमने, ऑक्सीडेशन स्टेट की रेंज को देखकर हम बता सकते हैं, और एग्जांपल्स और भी लेते हैं। इसी तरह से अगर आपसे पूछा जाता है कि भाई आपके पास H2SO3 है, क्या है H2SO3, सेकंड एग्जांपल है आपके पास H2SO3। भाई इसमें बताएं H2SO3 जो है ये आपके पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या रिड्यूसिंग एजेंट है। तो कैसे बताएंगे, सबसे पहले तो हम सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, 2 हाइड्रोजन है तो आपके पास +2 होगा, और इसी तरह से +1 सल्फर है, फाइंड करेंगे X, 3 ऑक्सीजन है, ठीक है, और एक ऑक्सीजन का -2 होता है नॉर्मली, ओवरऑल चार्ज इसके ऊपर 0 है, तो क्या होगा आपके पास 2 प्लस आपके पास x -6 = 0। तो अगर 6 से 2 निकालेंगे तो आपके पास क्या बच जाएगा, x -4 = 0 हो जाएगा, x आपके पास +4 आ जाएगा। तो H2SO3 की केस में आपके पास जो सल्फर है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या बनती है, +4 बनती है, मतलब H2SO3 की केस में ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इज +4। अब आप ये देखें कि सल्फर कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है, तो हमने पहले ही कहा था कि सल्फर आपके पास ग्रुप 6 से बिलोंग करता है, ठीक है, सल्फर किससे बिलोंग करता है, ग्रुप 6 से बिलोंग करता है। तो मैंने ये गलत लिखा है, यहाँ पर ग्रुप 6 है और ये आपके पास ग्रुप 7 है, ठीक है ना, और इसको ग्रुप 8 कर ले, नोबल गैसेस, ठीक है। तो आपके पास 1 2 3 4 ये आपके पास 5th A आ जाएगा। तो 5th A में आपके पास क्या होता है, मैक्सिमम ये 5 इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकते हैं। इसको 6 बना देते हैं, ये आपके पास क्या होगा, मैक्सिमम +6 शो कर सकते हैं, और मिनिमम आपके पास क्या शो कर सकते हैं, -2 शो कर सकते हैं। अगर हम 7 की तरफ जाते हैं तो ये आपके पास क्या शो कर सकते हैं, मैक्सिमम +7 शो कर सकते हैं, और मिनिमम क्या शो कर सकते हैं, -1 शो कर सकते हैं। इनके दरम्यान में जो भी होगा ये इसके रेंज में आए, ठीक है। तो इसको जरा करेक्ट कर लें। अब चूंकि सल्फर आपके पास किससे बिलोंग करता है, 6 ग्रुप से बिलोंग करता है। जब 6 ग्रुप से बिलोंग करता है तो हमें सबसे पहले 2 देखना चाहिए, क्या ये मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है +4, नहीं, क्या ये मिनिमम है, नहीं, मतलब इसके दरम्यान में आ रहा है, ठीक है ना, 4 इसके दरम्यान में आ रहा है, तो इसकी रेंज में। इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं बात करता हूं -2 से, ये आपके पास क्या शो करता है, +6 तक जा सकता है, लेकिन ये शो कर रहा है आपके पास क्या, +4। तो +4 तो इनके दरम्यान में आता है। जब +4 इनके दरम्यान में आता है तो इसमें ये +4 से +6 की तरफ भी जा सकता है, और अगर ये +4 से +6 की तरफ गया तो ये फर्दर इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, और जब फर्दर इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो इसकी क्या होगी, ऑक्सीडेशन होगी। और अगर ये +4 से -2 की तरफ आया, डिक्रीज की तरफ आया, तो इसको हम बोलेंगे रिडक्शन, इसको हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन। तो जब इसकी रिडक्शन होगी तब ये क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, और जब इसकी ऑक्सीडेशन होगी तब ये आपके पास क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट होगा। इसका मतलब ये है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है और रिड्यूसिंग एजेंट भी है, मतलब ये आपके पास बोथ प्रॉपर्टीज रखता है। इस वजह से इसको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट बोलेंगे। तो एक ऐसा सब्सटेंस जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रॉपर्टी भी रखता है और रिड्यूसिंग एजेंट की प्रॉपर्टी भी रखता है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं रेडॉक्स रिएजेंट। इसको हम क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएजेंट बोलते हैं, ठीक है, या रेडॉक्स एजेंट बोलते हैं।
इसको हम क्या बोलेंगे, रिडॉक्स एजेंट बोलेंगे, या इसको हम डिस्प्रोपोर्शनेटिंग एजेंट भी बोलते हैं। ठीक है, एक ऐसा सब्सटेंस है, एक ऐसी स्पीशीज जो बोथ प्रॉपर्टीज शो करे, रिड्यूसिंग एजेंट एज वेल एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो इसको हम रिडॉक्स एजेंट बोलते हैं, या इसको हम क्या बोलते हैं, डिस्प्रोपोर्शनेटिंग एजेंट का नाम देते हैं। इसी तरह से एक दो एग्जांपल्स और ले लेते हैं। आपके पास है जी HClO3 और आपके पास क्या है, HClO4 है। ठीक है, और आपके पास HClO5 है। ठीक है ना, आपसे पूछता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, या बोथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो हम देखते हैं, अगर आप लोग यहां पर क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 1 + x + 3 * -2 = 0। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 1 + x - 6 = 0। तो ये आपके पास आ जाएगा x - 5 = 0 और x = आपके पास क्या आ जाएगा, +5। इसका मतलब ये हुआ कि इस केस में आपके पास जो HClO3 है, इसमें इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आपके पास क्या है, +5 है। ठीक है, हम इसमें देखते हैं HClO4 में, तो यहां पर 1 + x + 4 * -2 = 0। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, x -8 और यहां पर आपके पास +1 है, तो 1 निकालेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, 7 रह जाएगा। तो x - 7 = 0 और x = आपके पास क्या होगा, +7। तो इस केस में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई +7। इस केस में क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +7। अब इस केस को देखते हैं, यहां पर 1 + x + 5 * -2 = 0। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, x, तो आपके पास +1 माइनस आपके पास 10 = 0। तो x = आपके पास क्या हो जाएगा, x - 9 = 0 और x = आपके पास क्या आएगा, +9 आ जाएगा। अब अगर आप लोग देखें तो क्लोरीन जो है वो आपके पास ग्रुप 7 से बिलोंग करता है। ग्रुप 7 में मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है और ग्रुप 7 में मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट आपके पास क्या है, -1 है। तो ये जो +5 है, ये ना तो मैक्सिमम है ना तो मिनिमम है, मतलब इसके दरमियान में एग्जिस्ट करता है। ठीक है ना, क्या करता है, +5 जो है वो 7 और -1 के दरमियान में एग्जिस्ट करता है। तो जब ये दरमियान में एग्जिस्ट करता है तो इसका मतलब ये +7 की तरफ भी जा सकता है। इसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। कि ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है तो ऑक्सीडेशन है। और ये -1 की तरफ भी आ सकता है। जब -1 की तरफ आएगा तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, डिक्रीज होगी। ठीक है ना, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, डिक्रीज। और जब ये नीचे आएगा तो इसकी क्या हो जाएगी, ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो जाएगी। और ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज होने को हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन। क्या बोलते हैं, रिडक्शन। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास HClO3 लॉस भी कर सकता है, इलेक्ट्रॉन गेन भी कर सकता है। लिहाजा जब ये इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो इसकी ऑक्सीडेशन होगी, तब ये आपके पास क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट होगा। और जब इसकी रिडक्शन होगी तब ये आपके पास क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि HClO3 जो है वो आपके पास क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है और आपके पास क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट भी है। मतलब इट एक्ट एज बोथ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। मतलब सिंपली अगर हम बोलें तो ये आपके पास क्या है, रिडॉक्स एजेंट है। ये आपके पास क्या है, रिडॉक्स एजेंट। अब हम किसी केमिकल रिएक्शन में जाने के बगैर भी हम बता सकते हैं कि आपके पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या रिडॉक्स एजेंट है या फिर आपके पास क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। HClO4 को देखें तो HClO4 में इसमें क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है आपके पास, +7। अब क्लोरीन को देखें 7 ग्रुप से बिलोंग करता है। अब 7 ग्रुप में मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है, इसको तो क्रॉस नहीं कर सकता। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर इसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है। और मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि जब आपके पास कोई भी एलिमेंट अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है तब वो आपके पास क्या होता है, जब मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा तब वो आपके पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो यहां पर आपके पास HClO4 जो है वो क्या है, सिर्फ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। मतलब ये ओनली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और ये क्या था आपके पास, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी था, रिड्यूसिंग एजेंट भी था। मतलब ये आपके पास रिडॉक्स या डिस्प्रोपोर्शनेटिंग एजेंट था। इसी तरह से HClO5 की बात करते हैं तो यहां पर क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या बन रही है, +9। क्या ये पॉसिबल है, क्लोरीन मैक्सिमम +7 शो कर सकता है और यहां पर तो +9 आ रहा है। तो इसका मतलब ये वाला कंपाउंड पॉसिबल ही नहीं, ये वाला कंपाउंड नहीं बनेगा। क्यों, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है और +7 से ऊपर जा नहीं सकता, जबकि यहां पर ये +9 है तो ये पॉसिबल नहीं है।
तो इसका मतलब कि कंपाउंड बनेगा ही नहीं, तो फिर ये ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट की हम बात भी नहीं करेंगे। इसी तरह से एक एग्जांपल और ले लेते हैं। आपके पास है HNO3 और आपके पास HNO2 है, HNO3 और HNO2। ठीक है, अब आपसे पूछा जाता है कि इनमें से कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन रिड्यूसिंग एजेंट है, या दोनों है। ठीक है ना, तो सबसे पहले अगर ऑक्सीडेशन स्टेट निकाले तो मैं अब डायरेक्ट लिखूंगा -6 और +1, तो क्या बच जाएगा -5। तो यहां पर इसको बैलेंस करने के लिए +5, मतलब ये हुआ कि यहां पर नाइट्रोजन आपके पास +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में। अगर हम यहां पर बात करते हैं -4 +1 तो -3 बचेगा, -3 को बैलेंस करने के लिए यहां पर आपके पास क्या होगा +3। इस केस में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, इस केस में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +5। और सबसे पहली बात तो यह है कि नाइट्रोजन को देखें आपके पास कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है, ये 5th ग्रुप से बिलोंग करता है। तो 5th ग्रुप वाले आपके पास क्या है 4, और आपके पास क्या है 5th है। तो 5th ए वालों की जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या है +5, और मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है आपके पास -3। तो यहां पर ये क्या शो करता है +5 शो करता है। तो +5 क्या है इसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, तो मैक्सिमम से तो ऊपर नहीं जा सकता ये। ठीक है ना, मतलब +5 से ऊपर जाना पॉसिबल नहीं है। जब ऊपर जाना पॉसिबल नहीं है तो इसका मतलब ये नीचे तो आ सकता है, मतलब यहां से ऊपर नहीं जा सकता लेकिन नीचे तो आ सकता है। जब +5 से -3 की तरफ आएगा तो इसकी क्या होगी रिडक्शन, और जिसकी रिडक्शन होती है वो आपके पास क्या होता है, वो होता है आपके पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसलिए आपके पास जो HNO3 है ये आपके पास क्या है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये आपके पास क्या है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसी तरह से अगर हम HNO2 की बात करते हैं तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, और नाइट्रोजन जो कि ग्रुप 5 से बिलोंग करता है, और ये मैक्सिमम प्लस शो करता है, मिनिमम -3 शो करता है, मैक्सिमम +5 मिनिमम -3। तो ये +3 तो इनके दरमियान में आता है, इसका मतलब ये इसकी रेंज में आता है। ये +3 से ऊपर भी जा सकता है और +3 से -3 की तरफ भी आ सकता है। जब ऊपर जाएगा तो इसकी ऑक्सीडेशन होगी, जब नीचे आएगा तो इसकी रिडक्शन होगी। इसका मतलब जब इसकी रिडक्शन होगी तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, और जब इसकी ऑक्सीडेशन होगी तो ये आपके पास रिड्यूसिंग एजेंट है। तो आपके पास HNO3 आपके पास क्या है, बोथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट है। मतलब सिंपली बोले तो रिडॉक्स एजेंट है आपके पास क्या है, रिडॉक्स एजेंट। तो बच्चों इसी तरह से अगर आप लोग देखेंगे बहुत सारे एग्जांपल्स और भी हैं, लेकिन वो आप लोग अपने तौर पर देखें कि किसी केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट को फाइंड करना तो इजी है। हम बता सकते हैं कि भाई ये आपके पास लॉस कर रहा है, एक दूसरा गेन कर रहा है, तो कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कौन रिड्यूसिंग एजेंट है। तो अगर आपको रिएक्शन नहीं दी गई है और आपको जस्ट एमसीक्यूज के तौर पर पूछ रहा है कि भाई विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिड्यूसिंग एजेंट, या विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, या विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज बोथ रिड्यूसिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो इसको फाइंड करने का तरीका ये है। सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करेंगे, और वो मैंने आपको बता दिया मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, जो एलिमेंट जिस ग्रुप से बिलोंग करता है वही उसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं। और मिनिमम का क्या होता है कि भाई जितने इलेक्ट्रॉन वो गेन करके ऑक्टेट कंप्लीट कर सकता है। तो मिनिमम से नीचे नहीं शो कर सकता, कोई भी एलिमेंट ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम से ऊपर नहीं जा सकता, उसके दरमियान में एग्जिस्ट करेगा। तो इस तरह से हम डिसाइड करेंगे कि भाई जब इंक्रीज की तरफ जाएगा ऑक्सीडेशन होगी, जब ऑक्सीडेशन होगी तो वो आपके पास रिड्यूसिंग एजेंट होगा, जब वो आपके पास नीचे की तरफ आएगा डिक्रीज की तरफ आएगा तो रिडक्शन होगी, जिसकी रिडक्शन होगी वो आपके पास क्या होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। और जब वो दोनों रेंज के दरमियान में एग्जिस्ट करता है, वो ऑक्सीडाइज भी हो सकता है रिड्यूस भी हो सकता है, तो वो आपके पास रिडॉक्स एजेंट होगा या डिस्प्रोपोर्शनेटिंग एजेंट होगा। तो इस तरह के एग्जांपल्स बहुत सारे और भी आप लोग अपने तौर पर देखें। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच।